बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एडवेंचर इन साइंस क्लास 4। आज हम एक टॉपिक बहुत अहम है, लिविंग थिंग्स और एनर्जी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, जिसे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर के टाइप से। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमें समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि एनर्जी से रिलेटेड हमें हमारी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर एज ए चैप्टर भी रीडिंग करने को मिलेगा। हमने आज के इस टॉपिक को कवर किया है, एक हमने बना के वोकेबलरी के साथ और आंसर क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग हमारी पेज नंबर 5 पे इस टॉपिक से शुरू होती है, लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। के जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़रूरत होती है एनर्जी की। एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क इज़ रेफर टू एज एनर्जी। के जो भी काम करना है, हमें कोई टास्क, कोई जॉब, कोई फंक्शन, कोई गेम, कुछ भी है, उस पोटेंशियल को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब हमें ये पता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो टाइप्स होती हैं। लिविंग थिंग्स में ही एनर्जी की ज़रूरत है। अब हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें फ्लाइंग बर्ड्स हैं, ग्लोइंग फायरफ्लाई है और टेल वैगिंग डॉग्स हैं। टेल वेगिंग डॉग्स क्या होते हैं, वो जो डॉग का दुम हिलाना होता है। सो क्या है कि एग्जांपल ऑफ हाउ एनर्जी इज़ फ्रीक्वेंट विजिबल एट वर्क इन लिविंग थिंग्स, कि हमारे सामने तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें हमें समझाने की कोशिश की गई है, हमें बताया गया है कि कुछ भी काम करने के लिए किस तरह से एनर्जी की ज़रूरत है। These are more obvious ways of which living creatures use energy। अच्छा, कुछ तो हैं जो हमारे सामने नज़र आते हैं कि ये बड़े क्लियर से जो है ना, वो हैं ऑब्वियस वेज हैं। ऑब्वियस मीन हो गया इजीली अंडरस्टैंडेबल, ईजीली सीन, जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर अपनी लोकेशन चेंज कर लेती है तो हम कहते हैं कि ईजीली अंडरस्टैंड। अगर कोई चीज़, कोई पौधा अपनी ही जगह पे खड़ा रहे और हम उसे, वो क्या हो गया, वो हमारे सामने लेस ऑब्वियस वेज हो गए, लेकिन वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है। यानी लिविंग थिंग्स में कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, यहाँ पे ये कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और कुछ हमारे सामने लेस ऑब्वियस वेज होंगे, जैसे पौधे हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो हाइट है, उनकी जो शेप है, उनको बढ़ने में थोड़ा टाइम कम लगता है। सो हम उनको ऑब्जर्व क्लियरली नहीं कर पाते हैं। आखिरी लाइन बहुत अहम है, वो ये कि ऑल लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे लिविंग थिंग्स की एग्जाम्पल नहीं दी स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग थिंग्स को सबको कैटेगरी में लाया गया है। नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर फंक्शन एंड रेगुलरली। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वोकेबलरी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई वर्ड आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और साथ में इसे अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट पेज पे ये जो टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी फोटोसिंथेसिस के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अलहदा से वीडियो बनाएंगे। हमारा जो टॉपिक कवर करना है, लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, पेज 5 और पेज 6 पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। जब हमें इस इंपॉर्टेंस का पता चल गया कि कोई एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिर हम ये कहाँ से लेंगे स्टूडेंट्स? एनिमल और ह्यूमंस जो कि लिविंग थिंग्स हैं, सो क्या करेंगे, इनको रिक्वायर होती है एनर्जी जो ये ईटिंग प्लांट्स और एनिमल से रिसीव कर रहे होते हैं। अब हमें हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट के लिए मैंने अलहदा से आपको इसकी डेफिनेशन दे दी है। सो क्या है, वैरायटी ऑफ फूड्स, ए डाइट कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट ओनली अ टाइप ऑफ फूड विल नॉट गिव अस रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट। यानी एक टाइप की जो फूड होती है ना, वो हमें क्या करती है, हमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है। थिंक अबाउट इट का भी आंसर हमने यहाँ पे दिया है, वो ये देखें, व्हाई डू वी लाइक टू ईट वाटरमेलन इन समर। कि क्यूकम्बर और वाटरमेलन को हम क्यों खाते हैं? वो क्योंकि ये स्वीट होता है, जूसी होता है, रिफ्रेशिंग होता है, लॉट ऑफ वाटर इसके अंदर होता है, और क्या करता है, हमें कूल और हाइड्रेटेड रखता है।
अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने इसमें ऑलमोस्ट कोई 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, उनको समझते हैं। नंबर 1, पेज नंबर अभी हम 5 पे हैं, ये पेज नंबर 5 पे लिविंग थिंग्स से रिलेटेड अभी हमारे होंगे। व्हाट आर लिविंग थिंग्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले आप इसे समझ लें, थोड़ी आसानी रहेगी। लिविंग थिंग्स आर बीइंग दैट ब्रीथ, ईट, ग्रो और मूव। यानी हम लिविंग थिंग्स किनको कहेंगे? हम लिविंग थिंग्स कहेंगे स्टूडेंट्स जो सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल्स में कौन है? एनिमल्स आगे, एनिमल्स की भी आगे मैंने डिटेल दी है। प्लांट्स आगे, प्लांट्स की भी आगे हमने डिटेल रखी है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड। लेकिन आपने एग्जाम्पल में क्या कर लेना है, आपने यहाँ से एक डॉग को उठा लेना है, कैट को उठा लेना है, प्लांट को उठा लेना है, ह्यूमन्स को ले लेना है, फ्लावर ग्रास को ले लेना है और बैक्टीरिया को ले लेना है, वायरस को ले लेना है। जस्ट इतना सा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, व्हाट डू वी लिविंग थिंग्स नीड फॉर सर्वाइव, कि टू सर्वाइव यानी हमें रहने के लिए क्या ज़रूरी है? हमें फूड भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, शेल्टर भी ज़रूरी है और सनलाइट भी ज़रूरी है। इररेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ी सी स्टडी चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? भाई यही डिफरेंस है ब्रीथ, ईट, ग्रो और मूव का। क्या होता है? लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। के जो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो भी नहीं करते, रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, ईट भी नहीं करते, मूव भी नहीं करते। कैन यू नेम सम लिविंग थिंग्स डेट कैन नॉट मूव, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स भी हों। अभी देखें हमने पीछे पढ़ा यहाँ पे, सॉरी, लेस ऑब्वियस वेज पे, लेस ऑब्वियस के जो हमें अच्छे से क्लियर नहीं होते, इजीली अंडरस्टैंड नहीं होते। सो क्या थे वो कि कौन से ऐसे हैं जो हैं तो लिविंग थिंग्स लेकिन मूव नहीं करते? उनमें क्या है? प्लांट्स आगे, ट्रीज आगे, फंजाई आगे। वट डू लिविंग थिंग्स नीड? एनर्जी, फूड, कि फूड क्या चाहिए उनको ग्रो के लिए, रिपेयरिंग देमसेल्व्स के लिए। हाउ डू वी थिंक ग्रो, के हमें ग्रो करने की चीज़ें क्या हैं? द टॉकिंग न्यूट्रिएंट्स, वाटर, यूजिंग एनर्जी फॉर सनलाइट। क्वेश्चंस इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब जब हमने लिविंग थिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना लिया, अब हम एनर्जी की तरफ चलते हैं। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? पहली डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क लाइक मूविंग, लाइक ग्रोइंग, लाइक रिपेयरिंग। तो कुछ करने के लिए, कुछ मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए जरूर। डू यू लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम, के कहाँ से ये एनर्जी आती है? ये सनलाइट से आती है, वाटर से आती है, सॉइल से आती है। एनिमल गेट एनर्जी फ्रॉम फूड से आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, हमें याद करना होंगे ताकि हम जब एक्सरसाइज की तरफ चलें तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हो। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? चलें एनिमल्स के लिए तो मान लिया हमने कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमें बता दिया एनर्जी क्या करते हैं, ईटिंग प्लांट्स करते हैं या एनिमल्स कर रहे होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी हासिल करती हैं? तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी हासिल करते हैं फोटोसिंथेसिस, जो नेक्स्ट हम टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली वीडियो में, यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड एयर के साथ करते हुए, एयर एंड वाटर। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, मतलब 10 और 11 कॉन्स्टेंटली आपने करने हैं। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लेना है और इसे अलहदा से अपने नोट्स बनाने। मीन्स एक दफ़ा आपने लेक्चर सुन लिया, सेकंड आपने फिर इसकी क्या की, रीडिंग कर लिया अपने से और ये नोट्स बना लिए। इंशाल्लाह आपको कोई भी ऐसा नहीं है जो फिर साइंस में कम नंबर लेगा। व्हाट डू एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं? वो जो प्लांट्स हैं उनके बारे में तो हो गया कि वो फोटोसिंथेसिस से, यूजिंग सनलाइट से लेते हैं। तो एनिमल्स कहाँ से ले रहे होते हैं? वो लेते हैं फूड, किससे? फूड को खा के,
लाइक प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो यहाँ से। वाई डू लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, कि इनको लिविंग, ये इम्पोर्टेंस है कि भाई इतनी देर से जो हम कह रहे हैं कि इनको एनर्जी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इन्होंने मूव करना है, ग्रो करना है, रिपेयर करना है, मेंटेन देयर सेल्व्स करना है। कैन यू नेम सम एनर्जी सोर्सेज ऑफ ह्यूमंस, के इंसानों के लिए क्या है? देखिए अब इंसान फूड भी खा रहे हैं, वाटर भी ले रहे हैं, सनलाइट भी ले रहे हैं। तो फूड में क्या, फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स हैं, और क्या है कि जो वाटर है और सनलाइट भी है। कैन यू नेम सम ऑफ वेज प्लांट्स यूज एनर्जी? एनिमल्स में भी हो गया, ह्यूमंस में भी हो गया, और अब क्या करें, हम प्लांट्स में भी ले लेते हैं कि प्लांट्स एनर्जी, रूट्स ग्रो करते हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, प्रोड्यूस फ्रूट होते हैं, फ्लावर्स कर रहे होते हैं। वाई इज एनर्जी इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग, ये है मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उन्होंने सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, थ्राइव करना है, निगहदाश्त अपनी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होपफुली स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने पेज नंबर 6 पे। तो 6 पे ना हमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है, ये जो मैं अब आपको दे रहा हूँ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि हम कहाँ से ले रहे हैं, सोलर से, विंड से, हाइड्रो से। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हो गई थी हमारी, और यहाँ पे हमारा इट्स अफेक्ट के बारे में मैंने एक आपके सामने डायग्राम भी दी है कि हमारी 30% लैंड है और 70% वाटर है, 2/3 जिसे हम कह सकते हैं वाटर है। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे काइंडली आप शेयर कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।